अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने एक न्यू व्लॉग में। और इस व्लॉग में हम लोग जा रहे थे सिनसिनाटी, जो कि ओहायो स्टेट का साउथ वेस्टर्न साइड है सिनसिनाटी। और ये यहाँ से शिकागो से तकरीबन 6 घंटे की और अगर आप थोड़ा सा रुकाते जाएं तो गैस वगैरह लेनी होती है, तो तकरीबन 6.5 घंटे आपको लगेंगे वहाँ पहुँचने में शिकागो से। तो हम लोग यहाँ निकल चुके थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और ये मैंने काफ़ी देर बाद मैंने इस क्लिप रिकॉर्ड किया था जिसमें अभी टाइम शो हुआ है। तो बस हम यहाँ पर जा रहे थे, मौसम काफ़ी अच्छा था और एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि हम फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे वहाँ पर, तो हमें पता नहीं था कैसा होगा। यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपने होटल पे और रात हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते। तो मौसम ठंड था, हवा ठंडी चल रही थी। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। फिर उसके बाद बस हमने जाके चेक इन किया था और फिर हम लोगों ने मतलब यहाँ हो गई है सुबह और नाश्ते के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ बुफ़े था और वही अमेरिकन ब्रेकफास्ट था, जो सीरियल वगैरह और एग और पोटैटो वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उस तरह के ब्रेकफास्ट था। खैर ब्रेकफास्ट अच्छा था। और फिर हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे, थोड़ा सा बाहर देखा हमने, लॉबी बहुत अच्छी बनी हुई थी इनकी। और फिर यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ की एक बहुत फेमस मार्केट है, फिनली मार्केट, जो यहाँ की एक मशहूर अट्रैक्शन समझी जाती है। काफ़ी पुरानी है वो, और जो भी सिनसिनाटी आता है तो उसको ज़रूर विज़िट करता है। तो हम लोग यहाँ पर निकल चुके थे उस फिनली मार्केट के लिए और धूप काफ़ी तेज़ थी यहाँ पर ना। तो बस हम लोग जा रहे थे और यहाँ पर हम लोग, ये डाउनटाउन शुरू हो चुका है तकरीबन इसका सिनसिनाटी का। और हमारा जो होटल था वो थोड़ा हटके था डाउनटाउन से, मगर हम यहाँ पर अभी इस वक्त डाउनटाउन में आ गए थे फिनली मार्केट के लिए। तो धूप निकली हुई थी काफ़ी, लेकिन हवा ठंडी थी। तो बस हम लोग यहाँ पर जा रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर काफ़ी पुराने तर्ज की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो पुराना यूरोपियन स्टाइल होता है उस तरह की। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं फिनली मार्केट में और यहाँ पर काफ़ी मुझे मतलब एक्साइटमेंट हो रही थी कि किस तरह की ये मार्केट होगी, क्योंकि मैंने पहले टर्की में स्पाइस बाज़ार देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन यहाँ काफ़ी सन्नाटा था और ज़्यादा लोग भी नहीं थे, तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैंने कहा ये किस की मार्केट है, यहाँ पर तो लोग ही नज़र नहीं आ रहे कुछ भी, मतलब हाँ बिल्कुल सोना सा था। खैर पर हम अंदर गए, अंदर जाने के लिए हम लोग बस यहाँ पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर ये शॉप्स नज़र आना शुरू हो गई थी और ये यहाँ एक स्टैचू बना हुआ था, ये अंकल बैठे हुए थे मूंछों वाले, सिनसिनाटी लिखा हुआ था इनके ऊपर। बाद में मैंने इनके साथ एक पिक्चर भी बनवाई थी। तो बहरहाल ये सामने जो शॉप्स नज़र आ रही है लाइन से, ये पूरा एक तरह का हॉल सा था जिसमें हम एंटर हुए। तो लाइन से सारी शॉप्स थी। बेसिकली ये है फिनली मार्केट, तो यहाँ से स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर भी देखें, आप देख सकते हैं कि लोग नज़र नहीं आ रहे, तो बस बिल्कुल ख़ाली सा था। या तो हम बहुत अर्ली मॉर्निंग में गए थे मे बी, शायद इसलिए। बहरहाल यहाँ काफ़ी सन्नाटा सा था और काफ़ी तरह की शॉप्स थी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ के, जो कि शायद आई थिंक लोकल्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उनको ख़रीदना वगैरह। मतलब ग्रॉसरी स्टफ़ था, मीट काफ़ी तरह का रखा हुआ था यहाँ पे, और चीज़ भी काफ़ी तरह की नज़र आई थी यहाँ मुझे रखी हुई। और बाकी इस टाइप की ज़्यादा शॉप्स थी खाने पीने की। और ये कुकीज़ वगैरह थे, बेकरी शॉप्स थी, ये कुकीज़ बड़े अच्छे लग रहे थे। और इस तरह की मिक्स टाइप की शॉप थी यहाँ पे। आइसक्रीम वगैरह भी थी और सैलड्स, एक बार था जो सैलड, फ्रेश सैलड बना के दे रहे थे, तो वो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब देखने में ही काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा था। और यहाँ पर बस हम लोग चलना शुरू हुए थे और मैं कोशिश कर रही थी कि इस तरह से वीडियो बनाऊं कि मैं किसी को फेस को कैप्चर ना करूं, क्योंकि हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है। और फिर हम लोग यहाँ बाहर आ गए थे वापस जाने के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया फिनली मार्केट में। और यहाँ पर ट्राम भी चलती है, तो ये ट्राम नज़र आई, मैंने इसको भी अपने वीडियो में लिया है। और हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे और हमें भूख लग चुकी थी। यहाँ हम आ गए हैं खाना खाने के लिए
अपने लंच के लिए। और हमारा खाना भी बहुत ही मज़े का था। यहाँ पे हमने राइस लिए थे और उसके साथ बारबेक्यू था। तो यहाँ खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी था, मज़ा हमें बहुत अच्छा मज़ा आया खा के खाना। और फिर यहाँ से हम लोगों ने निकलना था स्मेल रिवर फ्रंट पार्क के लिए, जो कि एक बहुत अट्रैक्शन है वहाँ की। ये नज़र आ रहा है स्टेडियम, पेकोर स्टेडियम। ये बहुत बड़ा स्टेडियम है सिंसिनाटी का। यहाँ पर तकरीबन 65,000 लोगों की गुंजाइश है और यहाँ पर फुटबॉल के गेम्स होते हैं और समटाइम कॉन्सर्ट वगैरह भी होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के बस ये स्मेल रिवर फ्रंट पार्क आ गया था और ये यहाँ से बिल्कुल साथ ही है ये स्टेडियम ना। और ये इसका सामने का व्यू है। ये पार्क तो बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ जाके बहुत मज़ा आया। और हवा बिल्कुल ठंडी थी और इसका व्यू सामने बहुत खूबसूरत था। साथ ही पानी था, सामने एक ब्रिज नज़र आ रहा था। तो हमने यहाँ पर चलना शुरू कर दिया और मैं साथ साथ अपनी वीडियो बनाती जा रही थी, अपना व्लॉग बनाती जा रही थी। तो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग नहीं हैं, या हम लोग शायद बहुत अर्ली मॉर्निंग में घूम रहे थे, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सन्नाटा सा था, लोग नहीं थे, बहुत ही कम, थोड़े बहुत ही हमें लोग नज़र आए। बहरहाल हमने चलना शुरू कर दिया, हम आगे की तरफ जा रहे थे और साथ साथ देखते जा रहे थे कि यहाँ पर ये सिटिंग बनी हुई थी बैठने के लिए। मे बी यहाँ शाम में बहुत अच्छा लगता होगा, अगर अपना आप खाना वगैरह लेकर आएँ या स्नैक्स वगैरह, यहाँ बैठ के चाय के साथ एंजॉय करें तो बहुत ही मज़ा आता होगा। तो साथ में बस हम लोग देखते हुए जा रहे थे और हवा काफ़ी ठंडी थी, धूप निकली हुई थी लेकिन हवा बहुत ठंडी थी। तो बस और ये पार्क बिल्कुल फ्री है, इसका कोई टिकट नहीं था और पार्किंग की फ़ीस थी वो हमने दी थी। तो बाकी पार्क की एंट्री के कोई टिकट वगैरह नहीं है, ये फ्री है। तो ये पार्क बहुत ही मेजर अट्रैक्शन है सिंसिनाटी की। अगर आपका जाना सिंसिनाटी हो तो आप यहाँ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये पार्क वाकई में वर्थ इट है। और यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था, जो पानी की आवाज़ें आ रही थी वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग थी। और सामने जो नज़र आ रहा है वो है केंटकी शहर। तो इस तरफ यहाँ पर ओहायो है, सामने स्टेट ही चेंज है, सामने इंडियाना है और वो केंटकी नज़र आ रहा है, मतलब ब्रिज के उस तरफ। और यहाँ पर झूले भी लगे हुए थे और मैं फिर झूले में बैठ गई। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, मैंने कहा मुझे भी झूला झूलना है, तो इसमें मैं बैठ गई थी और साथ में मैं अपना व्लॉग बनाती जा रही थी और अपनी राइड को भी इंजॉय कर रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि बस मेरा हाथ ना ज़्यादा मूव हो, क्योंकि झूला चल रहा था आगे पीछे। बहरहाल सामने केंटकी का पूरा शहर नज़र आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ बहुत प्यारी ठंडी सी हवा थी। इसके बाद हम यहाँ पर जनाब जी आ गए हैं जंगल जिम्स मार्केट। ये यहाँ की जंगल जिम इंटरनेशनल मार्केट है, जहाँ पर आपको मतलब कि सब कुछ मिलता है। ये मार्केट क्या थी, बस पूरी एक दुनिया थी। और इन्होंने एंट्रेंस में ये इस तरह के कुछ एनिमल्स स्टैचू खड़े किए हुए थे, बच्चों को में भी ये बहुत अट्रैक्ट करते होंगे। और यहाँ आवाज़ें भी बाकायदा जानवरों के पीछे से आ रही थी, जो वॉइसेस निकालते हैं जानवर। तो ये एंट्रेंस है उसकी। एंटर होते ही ये सब कुछ बने हुए थे स्टैचूज़, इन बर्ड्स के, और हॉर्स भी था, ईगल, और डिफरेंट तरह के स्टैचूज़ थे। और ये मार्केट तो बहुत ही बड़ी थी, मतलब बहुत ही बड़ी। और ये एक डॉगी भी था। और यहाँ से हम लोग अंदर एंटर होते जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही एंट्रेंस का पोर्शन था। इसके बाद हम यहाँ से अपनी ट्रॉली के साथ अंदर एंटर हुए थे। तो यहाँ पर हम अंदर जनाब जी आ गए हैं और वो जो खातून खड़ी हुई हैं उन्होंने मुझे वेलकम कहा है। और फिर हम यहाँ से बस देखना शुरू हो गए थे, ऐसे ही डिफरेंट। ये तो मार्केट बहुत ही बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी। यहाँ पर कुछ ये बच्चों के जो होते हैं जानवर वगैरह, एनिमल्स के, वो बने हुए थे, टॉयज़ प्लास्टिक के थे, बहुत अच्छे बने हुए थे, लेकिन बहुत रियल फील हो रहा था उनको देख कर। और यहाँ पर ये फेमस कैरेक्टर्स के स्टैचूज़ के टॉय थे, छोटे छोटे। और ये एक और अदद दिखाया गया है आपको टॉयज़ में। तो ये मार्केट तो बहुत ही बड़ी थी, मतलब इसमें तो इतना कुछ था कि आप बस खो जाएं यहाँ पर देखते रहें। मतलब मैंने तो पूरा व्लॉग में, मतलब इसकी पूरा शूट नहीं किया इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी। यहाँ डिफरेंट तरह की इतनी चीज़ें थी, वैरायटी, आप बस देखते रहें, घूमते रहें। और ये फेमस इसलिए है कि यहाँ पे
पूरी दुनिया का आपको तक इस काइंड ऑफ स्टॉल्स कह लें या पोर्शंस हैं, वहाँ पर पूरी दुनिया की आपको चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब ग्रॉसरी स्टफ़ जो आपको किसी कंट्री का फेमस है तो वहाँ पे वो मिल जाएगा आपको। और ये टॉयज़ थे, ये यहाँ पे मैं क्रॉकरी सेक्शन में आ गई थी। काफ़ी हैवी ये पॉट थे, ओह माय गॉड! मैंने उठाने की कोशिश की, मुझसे एक हाथ से हिला भी नहीं था वो पॉट। तो ये बहुत हैवी थे, बहुत हैवी थे। और यहाँ पर ये बर्तन थे, ये इस तरफ कुछ स्पून वगैरह थे और साथ में डिफरेंट तरह की और क्रॉकरी थी। ये कप्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और ये टर्किश स्टाइल की कुछ क्रॉकरी थी, तो ये काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू टर्की ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी। यहाँ मैंने ले ली है आइसक्रीम और ये आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत मज़े का था। क्या नाम था इस फ्लेवर का? कुकीज़ एंड क्रंच। बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था ये फ्लेवर। और मैं साथ साथ अपनी आइसक्रीम खाती जा रही थी और हमने फिर घूमना शुरू कर दिया इधर उधर मार्केट में। हमें लेना तो वैसे कुछ नहीं था ऐसा कुछ ख़ास, बस हमें सिर्फ देखना था क्योंकि ये यहाँ की सिंसिनाटी की एक मेजर अट्रैक्शन है ये मार्केट। तो बस हम यहाँ पर घूमते जा रहे हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी। तो मैं साथ साथ वीडियो बनाती जा रही थी और खाने पीने की डेकोरेटिव गिफ्ट आइटम, ग्रॉसरी आइटम, क्या नहीं था यहाँ, हर कुछ था, सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे। और ये ऑलिव्स थे, बहुत तरह के इस तरफ ऑलिव्स रखे हुए थे। ये फिर अगेन एक बच्चों का सेक्शन आ गया था, इसमें बच्चों के लिए मैं भी ये कैरेक्टर वाले जो होते हैं पेन थे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, मुझे तो कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही थी। यहाँ पर हम आए तो ये एक अदद मंकी साहब बने हुए थे कैरेक्टर में और ये गाना गा रहे थे, तो मैंने इनको भी थोड़ा सा अपने व्लॉग में लिया है। बच्चों के लिए तो ये जगह हेवन है मोस्ट। अगर बच्चे यहाँ जाएँ ना तो बस वो तो आपके साथ बहुत सारी शॉपिंग आपका खर्चा करा के निकलेंगे क्योंकि ये बहुत अट्रैक्ट करेगी बच्चों को जगह। यहाँ फिर मैं बेकरी सेक्शन में आ गई थी। यहाँ डिफरेंट तरह की बेकरी आइटम्स रखे हुए थे और साथ में फिर ये जो एक स्टॉल नज़र आ रहा है यहाँ पे हैंडमेड चॉकलेट और कुकीज़ थे। तो ये काफ़ी मुझे डिफरेंट सी चीज़ लगी, मतलब हैंडमेड चॉकलेट थी और कुकीज़ थे और काफ़ी देखने में मज़े के लग रहे थे, लेकिन अगेन ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक प्राइसी थी, कॉस्टली थी। तो बस यहाँ से मैंने ये चीज़ें देखी और व्लॉग बनाया, थोड़ा सा अपना इन चीज़ों को लिया। यहाँ हम आ गए थे दुबई चॉकलेट के, आई थिंक ये दुबई का ही, हाँ जी दुबई का था ये पोर्शन। यहाँ दुबई की चीज़ें थी तो ये दुबई चॉकलेट भी यहाँ पे रखी हुई थी। फिर ये दूसरी तरफ इस तरफ भी सारा दुबई का ही सामान रखा हुआ था, सारा जो था दुबई वाली चीज़ें, मतलब ऑयल, पिकल्स और जो टर्की, फ्रोज़न फ़िश, इस टाइप की चीज़ें रखी हुई थी। और ये यहाँ पे फिर अगेन मैं ऐसे ही घूमना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और इतनी वैरायटी थी कि आपकी सोच है हर चीज़ में। फिर हमने यहाँ से जो बस लिया, एक मैंने ये राइस लिए थे और एक ये पॉट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ये लिया था। और आई थिंक ये नेपाल के मैंने जो एरिया था नेपाल वाला, वहाँ से ख़रीदा था। फिर बस हम लोग जी, फिर हमें भूख लग गई थी तो हम यहाँ खाना खाने आ गए हैं। हमें खाना खा के फिर वापसी निकलना था, तो यहाँ हम एंटर हो रहे हैं अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। और काफ़ी भूख लग रही थी हम दोनों को, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चले थे, जंगल जिम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा चले थे। तो फिर यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं अपने रेस्टोरेंट में और यहाँ हमने हमारा खाना आ गया है। और ये खाना देखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है, लेकिन बस ये एवरेज था, इसका टेस्ट कोई ख़ास नहीं था ज़्यादा। तो बस हमने फिर अपना खाना खाया और फिर हम यहाँ पर अपना वापसी के लिए निकल चुके हैं और हम लोग काफ़ी थक भी चुके थे, लेकिन बहरहाल हमें बहुत मज़ा आया। और ये जो है हमारा ट्रिप सिंसिनाटी का बहुत ही अच्छा और मेमोरेबल रहा। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।